सभी प्यारे दोस्तों और ग्रुप पर जुड़े प्रत्येक सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक खुशी का दिन है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज आपके YouTube चैनल हिंदी अड्डा पर करंट अफेयर्स का भी आगाज हो चुका है, जो आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस के साथ साथ स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि पूरे भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लगभग 30 से 35 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। आप जीएस कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी दीवार पर सर मार लीजिए, यदि आपने करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपका प्रारंभिक परीक्षा होने वाला नहीं है। माफ करिएगा, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है और सच यही है। बहुत सारे सदस्यों का लगातार मुझे फ़ोन मिल रहा था और उनकी डिमांड थी कि सर जीएस पर कुछ काम किया जाए, करंट अफेयर्स पर कुछ किया जाए। तो मैं उन सदस्यों से विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अभी मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई टीम नहीं है, चैनल भी नया है, छोटा है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहिए, दर्शाते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धीरे-धीरे जैसे-जैसे इस चैनल का एक-एक कदम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही मेरा भी कदम आगे बढ़ता जाएगा और आपके लिए जितना हो बन पड़ेगा, वो मैं पूरा जी जान लगाकर करूँगा। ये मेरा वादा है। ठीक है, अभी मेरी इतनी कोशिश है कि जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, लगातार परीक्षाएं लगी हुई हैं, कोई न कोई चुनावी वर्ष है, हर जगह परीक्षा हो रही है, हर स्टेट में हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों न काम किया जाए ताकि आपको बहुत सारे मैगजीन्स और किताबों के बोझ से मुक्ति मिले। और उससे भी बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि कम समय में और कम स्रोत से, छोटे स्रोत से और एक ही पेज में या 1.5 पेज में आपको ऐसा करंट अफेयर्स मिल जाए जिससे हर पेज से कोई न कोई एक आपका प्रश्न वहां से फंस जाए, आपके पेपर में छपा हुआ दिखे। ऐसी मेरी कोशिश है और परीक्षा की दृष्टि से वो बेहद महत्वपूर्ण, सारगर्भिक एवं सटीक समसामयिक मुद्दा रहेगा जो आपको देखने को मिलेगा और आप उससे लाभ उठाएं। बस मेरी यही आकांक्षा है, यही अपेक्षा करता हूं और किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अर्थात किसी भी तरह अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सके, मेरे लिए बस वही खुशी की बात है। इसीलिए मैं लगातार आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं। चलिए आज शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले टॉपिक का, जो बेहद महत्वपूर्ण है, संसद भवन का उद्घाटन। जी हाँ, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है, देश से लेकर विदेश तक आप सभी को पता होना चाहिए। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और संसद भवन का देश के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं पहले टॉपिक को। आज नए संसद भवन का उद्घाटन, डेट की बात करते हैं तो डेट एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। संसद के आकार की बात करें तो लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैले संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, वहीं उसका निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। मुख्य आर्किटेक्ट की बात करें तो गुजरात के विमल पटेल और उनकी कंपनी HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने संसद के डिजाइन को तैयार किया तथा इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। संसद के प्रवेश द्वार की बात करें तो ध्यान रखिएगा 3 मुख्य द्वार और 3 उप द्वार है। तीनों मुख्य द्वार जल, थल व नभ को समर्पित है। वहीं द्वार के नाम की बात करें तो क्रमशः ज्ञान द्वार, कर्म द्वार व शक्ति द्वार नाम रखा गया है। भवन के आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार आकार है, जैसा हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी चर्चा मिलती है। वहीं सीटों की बात करें
तो लोकसभा में 888 सीट और राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा कक्ष जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, वहीं राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित है। तीसरे संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है। वहीं देखते हैं सेंगोल के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही चर्चित रहा है संसद उद्घाटन के समय। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में केवल सत्ता का ही नहीं बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने और राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक है। सेंगोल के इतिहास की बात करें तो चोल साम्राज्य से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण भी सेंगोल के साथ हुआ। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात में सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। अशोक स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभ के 4 सिंह भवन के शीर्ष पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर रुपया 75 मूल्य का स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया। ठीक है, इतना ही इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। और किसी भी तरह से आपसे परीक्षा में घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाए, चाहे वन लाइनर के रूप में पूछा जाए या फिर आपसे जो है कई विकल्प बनाकर पूछा जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप इसे शेयर करना न भूलिए और इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। और उन सदस्यों से विनम्र निवेदन है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सिर्फ आपको लाभ मिलेगा, लाभ के अलावा नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।